नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम क्राइम अलर्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। एक दशक तक दहशत का पर्याय था मनोजित। कोलकाता गैंगरेप के बाद मनोजित की पोल खुली, मेडिकल रिपोर्ट में मिले दरिंदगी के सबूत। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में अभी तक ये सामने आया है कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा पिछले एक दशक से आतंक और दहशत का पर्याय बना हुआ था। आलम ये था कि कॉलेज परिसर में उसको देखकर लड़कियां सहम जाती और अपना रास्ता बदल देती थी। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। 15 से अधिक लड़कियां उसकी शिकार बन चुकी हैं, जो राजनीतिक रसूख की वजह से चुप हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के काली करतूतों का खुलासा तब हुआ जब 25 जून को कॉलेज परिसर के सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना घटी। इस मामले में उसे और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस केस में मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके साथ ही आरोपी के शरीर पर काटने और ताजे खरोच के निशान पाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये वही निशान है जो पीड़िता ने विरोध के दौरान आरोपियों को दिए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, मनोजीत मिश्रा के शरीर पर जो खरोच और चोट के निशान पाए गए हैं, वे साफ तौर पर पीड़िता के प्रतिरोध का सबूत है। इस मामले की जाँच कर रही SIT ने आरोपियों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि घटना के अगले दिन मनोनीत ने कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर नैना चटर्जी से बात की थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने डॉक्टर नैना चटर्जी से 2 बार पूछताछ की है। हमें जानना है कि घटना के तुरंत बाद आखिर किस संदर्भ में यह कॉल हुआ। पुलिस अब इस कॉल के ब्यौरे को विस्तार से जांच रही है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के अलावा 2 अन्य आरोपियों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। पहले इनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई थी, लेकिन मंगलवार को अलीपुर कोर्ट ने पुलिस की अपील पर तीनों की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। चौथे आरोपी पिनाकी बनर्जी, जो घटना के समय कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था, को भी शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसकी हिरासत भी 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि अब भी इस केस में कई कड़ियां जोड़नी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस ने उनकी कस्टडी की जांच की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सच्चाई सामने लाने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि मीडिया ट्रायल से बचा जाए और आरोपियों को दोषी करार देने में जल्दबाजी न की जाए। वकीलों ने यह भी निवेदन किया कि उन्हें पूछताछ के दौरान और क्राइम सीन की जांच में भी साथ रहने की अनुमति दी जाए। इस दौरान कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब सैकड़ों वकील बिना अनुमति के अदालत कक्ष में घुस आए। 2 गुटों में तीखी बहस हुई। एक पक्ष कड़ी सजा की मांग कर रहा था तो दूसरा पक्ष निष्पक्ष जांच की। पुलिस जांच के दौरान एक और अहम सबूत सामने आया। एक मेडिकल स्टोर की CCTV फुटेज से पुष्टि हुई है कि आरोपी जैब अहमद ने पीड़िता के लिए इनहेलर खरीदा था। पीड़िता की शिकायत में भी इस इनहेलर का जिक्र है। उसने कहा था कि गैंग रेप के दौरान जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसने इनहेलर मांगा था, जो बाद में जैब लेकर आया, लेकिन इनहेलर लेने के बाद पीड़िता को फिर से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। पुलिस मेडिकल स्टोर के मालिक से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जाँच कर रही है कि क्या गैंगरेप में और लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही एक और लड़की ने आरोपी मनोनीत पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने दावा किया कि 2 साल पहले कॉलेज ट्रिप के दौरान मनोजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उसने जब विरोध किया तो न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने कहा, हम लोग कॉलेज की ओर से एक एजुकेशनल ट्रिप पर गए थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन मनोजीत आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। पहले घूरना, अश्लीलता और आखिर में मौका मिलते ही जबरदस्ती छूने लगा। पीड़िता छात्रा ने कहा, मैं शिकायत करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मुझे दबा दिया। उन्होंने कहा कि मनोजीत को किसी विधायक का समर्थन है, वो गवर्निंग बॉडी का प्रमुख भी है, सब कुछ उसी के इशारे पर चलता है। छात्रा ने बताया कि आरोपी को कॉलेज में खास दर्जा मिला हुआ था। शिकायत करने पर पीड़िताओं को ही दोषी ठहराया जाता था। यह भी बताया गया कि कई बार शिकायत लिखित रूप में दी गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई
सफाई नहीं हुई। उसने दावा किया कि वो अकेली लड़की नहीं है, बल्कि कॉलेज में कम से कम 15 और छात्राएं मनोजीत मिश्रा की गंदी हरकतों की शिकार हो चुकी हैं। तो ये थी मनोजीत मिश्रा की हैवानियत की कहानी। अब आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात सुनेगी। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।